पाकिस्तान में हर रोज नए कांड होते हैं। कभी विद्रोही ट्रेन हाईजैक करते हैं तो कभी सेना के काफिले का बम से उड़ा देते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान से एक हाई प्रोफाइल हत्या की खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान में हिंसा की आग और भड़क रही है। जी हाँ, जमीयत उलेमा ए इस्लाम के वरिष्ठ नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये हमला तब हुआ जब वे एयरपोर्ट रोड पर था। अब सवाल है कि आखिर कौन था इस हमले के पीछे? पाकिस्तान में हाल ही में हुई हत्याओं और आतंकी हमलों के बीच इस वारदात का क्या कनेक्शन है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल क्वेटा में एयरपोर्ट रोड पर दिनदहाड़े हुए इस हमले ने पाकिस्तान की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमलावरों ने मुफ्ती अब्दुल बाकी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सके। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह किसी धार्मिक या राजनीतिक शख्सियत को निशाना बनाया गया है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत इलाका बन चुका है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 7 सैनिक मारे गए थे और 21 घायल हुए थे। अलावा 11 मार्च को पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को BLA के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया था। इस तरह के हमले बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद किस हद तक हावी हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या मुफ्ती अब्दुल की हत्या भी इसी हिंसा का हिस्सा थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? दरअसल मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई जमीयत उलेमा ए इस्लाम के वरिष्ठ नेता थे। इस संगठन का पाकिस्तान की राजनीति में खासा असर है, लेकिन हाल के वर्षों में JUI के कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि पाकिस्तान के भीतर अलग अलग कट्टरपंथी गुटों की आपसी दुश्मनी बढ़ रही है। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक संदेश है। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान में कौन कौन इस हिंसा का शिकार हो सकता है? क्या पाकिस्तान खुद अपने बनाए आतंकवाद का शिकार हो रहा है? दरअसल अगर पिछले कुछ महीनों के आंकड़े देखें तो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। खास तौर पर क्वेटा और बलूचिस्तान में आतंकी हमले आम हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वे इस स्थिति को कब तक संभाल पाएंगे। खैर, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान सरकार इस हालात को कैसे संभालेगी? और सबसे अहम बात, क्या ये हिंसा रुकने वाली है या आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भी बड़े खून खराबे की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।